योगी के राज में एक दर्जन से ज्यादा गायों की हत्या। आखिर कौन है जिम्मेदार, नगर निगम या प्रशासन? किसने की दर्दनाक तरीके से गायों की हत्या, यह कोई बताने वाला नहीं। एक दर्जन से ज्यादा गायों को उतार दिया गया मौत के घाट। हिंडन नदी में तैरते मिले गायों के शव, मुंह पर बोरी और गर्दन में बंधा हुआ था तार। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ सेवा कर अपने हाथों से गाय और बछड़ों को चारा और गुड़ खिलाते नजर आते हैं, वहीं हिंडन नदी में बहते मिले गायों के शवों को देखकर लगा मानो नगर निगम और जिला प्रशासन को उनकी कोई चिंता ही नहीं है। सवाल उठ रहा है कि आखिर हिंडन नदी में एक दर्जन से ज्यादा गायों के शव कहां से आए। हैरत की बात तो यह है कि गायों के मुंह बोरी से बांध रखे थे और गले में तार बंधा हुआ था, जिससे प्रतीत होता है कि उनकी गला घोंटकर हत्या की गई है या फिर मृत हो जाने पर किसी गौशाला संचालक ने उनकी यह दुर्दशा की। पशु चिकित्सा अधिकारी व आसपास के पशु चिकित्सक कोई गौशाला पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। प्रशासन बेसुध और मौन है। सिर्फ कागजों में गायों की रक्षा व इलाज की खानापूर्ति की जाती रही है। अब देखना यह होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ गायों की हत्यारोपियों और लापरवाह दोषी अफसरों पर शिकंजा कसते हैं या नहीं। गाजियाबाद में जिस जगह दर्जनों गायों के शव मिले हैं, उसी पुल के दूसरी तरफ नगर निगम का नंदी पार्क है, जिसमें गाय और नंदियों को रखा जाता है। पार्क में सभी गाय और नंदी की देखभाल की समस्त जिम्मेदारी नगर निगम की है। प्रत्यक्षदर्शी आशीष पाल ने बताया कि वह हिंडन के पास से गुजर रहे थे, तभी एक मृत गाय को पानी में तैरता देखकर उसको निकालने का प्रयास करने के साथ साथ निगम व पुलिस को सूचना दी। जब तक वह कुछ समझ पाते तब तक नजर दूसरे घाट की तरफ गई। वहां का नजारा देखकर तो वह दंग रह गए। सुनिए आशीष पाल की जुबानी। इसके अंदर नदी के अंदर उतारा, उस गाय के अंदर रस्सी फंदा लगा के उसको बाहर खींचा। जब तक हम उसको बाहर खींचते मेरी नज़र पड़ गई इस तरफ, घाट के उस तरफ मैंने जाके देखा तो वहाँ पे देखा मैंने लगभग 7 से 8 गौवंश की संख्या थी, जो सारी मृत थी और गायों के मुंह पे कट्टा पहना के और उनके तार से गर्दन लपेट रखी थी उस कट्टे से। कहने का मतलब है कि हत्या करके तो या तो ट्रैक्टर वगैरह में ला रहा होगा, वहाँ कहीं फेंकने की जगह नहीं मिली, उसने देखा रात हो रही है, नदी है, यहाँ पे डाल देता हूँ। इस तरीके का यहाँ पे घटनाक्रम हुआ है जो हमें लगता है। बाकी यहाँ पे डॉक्टर सौरभ जो हैं हमारे गाजियाबाद के, वो आए थे, उन्होंने फोरेंसिक के लिए रिपोर्ट भी कलेक्शन, स्पूटम भी कलेक्शन कर लिया है, जो चाहिए होता है। अभी वो भी आ रहा है, देखा जाएगा, उसमें पता चलेगा कि क्या क्या है। बाकी हम चौकी में थाने में भी हम अभी तहरीर देंगे इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए। और जहाँ तक यहाँ के लोगों का, जो परिजनों का कहना है, जो गोताखोर है, उनका कहना ये है कि यहाँ पे पास में गौशाला है, नंदी पार्क गौशाला। तो कहना उनका ये है कि गौशाला में जो मृत हो जाते हैं पशु, तो कुछों को वो दबा देते हैं, कुछों को नदी के किनारे होने के कारण वो वहाँ से बहा देते हैं। तो ये भी हो सकता है, ये भी एक रीजन हो सकता है इसका। तो अभी जाँच का विषय है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने पूरा, प्रशासन ने पूरी हमारी मदद करी है। जेसीबी को बुलवाया, जेसीबी को बुलवाने का कार्य उन्होंने किया है। हमारे साथ में लग के एकजुट होकर ये सारे काम को, गौ माता को अंतुष्टि करवाई है, अंतिम संस्कार करवाया है। प्रशासन की कोई ढील नहीं है। बस प्रशासन की ढील यहाँ पर है कि यहाँ पे पुलिस की चौकी है, हिंडन पुल चौकी, खासकर इसीलिए बनाई गई है हिंडन के पास होने के लिए। तो कल ही क्यों इन्हें पता चला? क्योंकि जबकि ये जो गौवंश है ये 7 से 8 दिन पुराना है, पूरे शरीर में पानी भर चुका है, फूल चुकी है लाशें। तो इनको पहले से पता क्यों नहीं चला? मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा अभी इंचार्ज साहब से भी वार्तालाप करूंगा इस बारे में। और लगभग कितने गौवंश मिले हैं? लगभग 7-8 गौवंश हैं। क्या नाम है आपका? वो नाम बताइए। मेरा नाम आशीष पाल है जी। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी, इसके ऊपर कार्रवाई हो और इसका पता लगाया जाए कि ये गौवंश आ कहाँ से रहे हैं। और अगर ऐसे ही निरंतर रूप से आते रहेंगे तो हमारे हिंडन, एक ही नदी है हमारे गाजियाबाद के अंदर, वो भी दूषित भी होगी। इसी नदी का पानी से हम अपने घर में भी यूज करते हैं, यहाँ पे वाटर टैंक भी लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे हिंडन भी सेफ रहे और हमारी गौ माता भी सेफ रहे और इन्वायरमेंट पे भी अच्छा फर्क पड़े। हिंडन नदी में मृत पाई गई गौ माता को लेकर गाजियाबाद की महापौर आशा शर्मा से जब जानकारी की गई तो पहले तो उन्होंने जानकारी होने से ही इनकार कर दिया और काफ़ी देर तक रिपोर्टर्स को इंतजार कराने के बाद नीचे उतर कर आईं। सुनिए क्या कहती हैं मेयर साहिबा। मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं। जब तक मेरे संज्ञान में नहीं होगा तो मैं उसको कैसे बताऊंगी जी।